हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सब लोग व्यंजन का अध्ययन करेंगे। व्यंजन व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, अर्थात जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, जिनके उच्चारण में सहायता ली जाती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। अगर इसको हम सरल शब्दों में कहें तो मतलब ये है कि जिन वर्णों को बोलने या लिखने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन स्वर के विपरीत होता है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 3 तो ये वाले होते हैं और एक जो होता है ये वाला होता है। ठीक है, तो ये 4 जो होते हैं, 3 ये और ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनको हम व्यंजन नहीं कहते, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। एक होता है का वर्ग, एक होता है चा, फिर टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और या रा ला वा ये अंतास्त व्यंजन है। सा शा शा हा ये ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन है। अब हम ये देख लेते हैं। एक होता है जैसे जो बिंदी लगी होते हैं, जैसे का वर्ग का 5वें अक्षर पर बिंदी यहाँ पर लगा होता है। टा वर्ग का तीसरा, जैसे एक एक ये होता है यहाँ लगा होता है, एक ये होता है जो यहाँ पर लगा होता है। तो इन सब में हम अंतर देख लेते हैं। जैसे खा लिखा जाता है अरबी फारसी में, तो यहाँ पर एक बिंदी लगी होती है जैसे। तो इन सब में हम अंतर देख लें कि बिंदी को क्या कहते हैं। तो जैसे इस पहले नंबर पर देख लेते हैं, ये होता है सिरोरेखा। जैसे एक रेखा ऐसे खींच दिया तो ये होता है सिरोरेखा, और ये होती है खड़ी पाई। तो जब सिरोरेखा के जो ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, उसे हम अनुस्वर कहते हैं। अनुस्वर जो है केवल 11 वर्णों पर प्रयोग किया जाता है, और 11 वे वर्ण होते हैं जो स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या भी 11 होती है और इनका प्रयोग भी स्वर पर किया जाता है, तो 11 पर किया जाता है। अनुस्वर व्यंजनों के साथ जुड़कर वाहन नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अनुस्वर बिंदु की सिरोरेखा बिंदु भी कहा जाता है, जिसके ऊपर सिरोरेखा की बिंदु भी कहा जाता है। फिर इसके बाद जो यहाँ साइड में लगा होता है, जैसे का वर्ग का 5वें अक्षर में जो यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। इसको पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं। आगे लगने वाला बिंदु है। का वर्ग का 5वां वर्ण, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए जैसे यहाँ इस पे लगा हुआ है, या केवल एक वर्ण पर प्रयोग होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ण पर प्रयोग होता है, बाकी किसी वर्ण माना के किसी भी वर्ण पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है पंचमाक्षर बिंदु का। फिर आगे आता है एक ताड़नजात चिन्ह। जो ताड़नजात चिन्ह होती है, जैसे टा वर्ग के 2 वर्ण होते हैं, जैसे ये 2 वर्ण होते हैं, इनके जो नीचे ये बिंदु लगी हुई है दोनों, ये ताड़नजात चिन्ह होते हैं। उस ताड़नजात चिन्ह को उत्क्षिप्त चिन्ह या शाब्दिक अर्थ होता है फेंका हुआ भी कहा जाता है। इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अब इसके बाद एक आता है नुक्ता चिन्ह। नुक्ता चिन्ह जो जैसे बताया मैंने ना कि जैसे खा लिखना है तो खा जाता, अभी तक ये तो क्या है हिंदी भाषा का, लेकिन जब इसके नीचे ये लगा दिए हम तो ये हो गया अरबी फारसी भाषा का। तो यही जो ये तो हिंदी भाषा के 5 वर्णों पर प्रयोग किया जाता है इस नुक्ता चिन्ह का। ठीक है, जैसे का खा गा जा फा, अभी तक ये देवनागरी लिपि है, लेकिन जब इसके नीचे हम नुक्ता चिन्ह लगा देंगे तो ये अरबी फारसी के हो जाएंगे। इसे विदेशी शब्द कहा जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे खा लिखा हुआ है, खा अगर अकेला है तो हिंदी शब्द खरगोश। ठीक है, और खा के नीचे अगर बिंदी है, नीचे अगर नुक्ता है, तो विदेशी शब्द जैसे अखबार। इस प्रकार और 4 वर्ण का होता है, जैसे का गा जा फा और एक ये खा। ठीक है, ये इन पे लागू होता है। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। जैसे जो ऊपर लगता है इसे हम अनुस्वर कहते हैं।
ये कितने पे लगता है? 11 वर्णों पे, जो जितने स्वर हैं सब पे लगता है। इस बिंदु को हम पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं। ये क्या होता है? उदाहरण के लिए से एक ही वर्ण पे लगता है, वो का वर्ग के 5वें अक्षर पे। एक नीचे जो लगता है वो ताड़नजात चिन्ह होता है, या उत्क्षिप्त चिन्ह, या द्विगुण चिन्ह कहते हैं इसे, या फेंका हुआ चिन्ह भी इसी को कहते हैं। इस दो, सिर्फ दो ही वर्ण पे लगता है ये टा वर्ग के। फिर ये जो है एक नुक्ता चिन्ह होता है, ये सिर्फ 5 शब्द पे लगता है, मतलब 5 वर्ण पे लगता है। का, खा, गा और जा और फा, ये सब पे लगता है, और ये लग करके ये और अरबी फारसी का शब्द वर्ण बन जाते हैं। राजा हरिप्रसाद जो भाषा विभाग के इंस्पेक्टर थे 1913 ईस्वी में, पहले हिंदी भाषा के पक्षधर थे, मतलब हिंदी भाषा के पक्ष लेते थे, लेकिन बाद में उर्दू के पक्षधर हो गए थे। ठीक है। इन्होंने ही बताया था कि इन्हीं के द्वारा कहा गया कि यदि हिंदी भाषा के 5 वर्णों का, खा, गा, जा, फा में अगर नुक्ता चिन्ह लगाकर लिख दिया जाता है तो 5 वर्ण अरबी फारसी विदेशी शब्द माने जाएंगे। ठीक है। इसके बाद इसके नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे जैसे 33 वर्ण हैं, तो वो का वर्ण का पहला अक्षर पहले नंबर पर, खा दूसरे, गा तीसरे, घा चौथे, इसी तरीके से 5वां वर्ण हो जाएगा। तो का वर्ण, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। जैसे ये जो होते हैं वर्ग, जो होते हैं वर्ग, जो 5 अक्षर होते हैं उनको वर्ग कहते हैं। जैसे इसमें देखो 5 वर्ण आ रहे होंगे, इसमें भी 5 आ रहे होंगे, जिसमें जिसमें 5 आ रहे हैं उनको उनको हम वर्ग कहेंगे। जैसे इसमें भी 5 आ रहे हैं, तो इन सारे में 5 आ रहे हैं, इसलिए हम का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग कहते हैं। और जिसमें नहीं आते हैं उसे देखिए या, रा, ला, वा, या कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और शा, सा, सा, हा, ये ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का सूचना आप लोगों को मिल सके।